नमस्कार, मैं हूं पादुषा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। देश भर में होली के त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। देश में लोगों ने आज से ही कई जगहों पर होली खेलना शुरू भी कर दिया है। होली पर कोई बवाल ना हो और शांतिपूर्ण सुरक्षित होली बीते, इसके लिए प्रशासन ने पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। शहर शहर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, दंगा फसाद करने वाले एलिमेंट्स पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि कल शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज भी है और हिंदुओं का पावन पर्व होली भी उसी दिन पड़ रहा है। लेकिन इस बीच पूरे देश में हालात ये हो गए हैं कि जो सदियों से हिंदू मुसलमान साथ साथ होली मनाते थे, उनमें अब टकराव की स्थिति बन गई है, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत से शहरों में मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि किसी भी मस्जिद पर रंग या गुलाल ना पड़ जाए। अब इसको लेकर के भी राजनीति होने लगी है। कुछ लोगों ने यह पूछा है कि क्या अब मस्जिदें सुरक्षित ही नहीं रही हैं? क्या अब मस्जिदों को भी ढकने की जरूरत पड़ गई है? कहां गई वो पूरी गंगा जमुनी तहजीब जब जुम्मे की नमाज और होली को साथ साथ मनाया जाता था? क्या देश में माहौल इतना खराब कर दिया गया है कि अब नमाज और होली साथ में नहीं हो सकती है? कुछ और लोगों ने इसको तुगलकी फरमान बताया है कि क्यों मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि आप या तो घर के अंदर रहें या फिर अपनी मस्जिदों को ढक लें। महबूबा मुफ्ती ने तो यह भी कह दिया कि 2014 तक देश का माहौल बिल्कुल अच्छा था, लोग साथ साथ में अपने त्योहार मनाते थे, लेकिन योगी मोदी के आने के बाद से ही अब ऐसी नफरत पूरे देश में फैल गई है। विवाद न हो इसलिए ये तमाम मजहबी जगहों को ढका गया है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये जरूरत पेश आई। 20 साल पीछे चले जाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता था, न कोई चीज ढकी जाती थी और न ही इस तरह के मामलात, वाकयात, हादसात होते थे जिस तरीके से आज ये हो रहे हैं। क्योंकि अब कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिन्होंने दरारें डाल दी हैं। देखिए, पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल ख़राब हो रहा है, पहले होली ऐसे एक अच्छा दिन मनाया जाता था जब हिंदू मुसलमान मिलके इसको मनाते थे, जैसे ईद को मनाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो खासकर जो वहाँ के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रखा है। तो ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। ये ऐसा तुगलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल ये है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठें, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो? या उनको यह क्यों नहीं कहा जाता कि मस्जिद के आसपास ना फटके, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है, मस्जिद पर तिरपाल जो लगाया गया है, क्या वो एहतियात है या फिर जबरदस्ती है? क्या पुलिस के साए में ही मनेगी होली? और क्या देश का माहौल इतना बिगड़ गया है कि जुम्मे की नमाज और होली को साथ साथ नहीं मनाया जा सकता? सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ है, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाफिज नूर अहमद अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उत्तर प्रदेश से, प्रोफेसर संगीत रागी डीयू में प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी सी देर में ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ये बताइए प्रोफेसर संगीत रागी, लोग इतने परेशान हैं कि अब ये हालत देखने को मिल रही है पूरे देश में कि जुम्मे की नमाज और होली को साथ साथ नहीं मनाया जा रहा। कहां गई हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब? देखिए, सबसे पहले तो इस देश में कभी गंगा जमुनी तहजीब नहीं रहा है, और गंगा जमुनी तहजीब यदि रहा होता तो इस देश का विभाजन मुसलमानों ने इस देश पर थोपा नहीं होता। दूसरी बात, यदि गंगा जमुनी तहजीब रही होती तो जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में हो जाता है वहाँ पर ये नहीं कहता कि हम अब आकर के अब मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेगी, अब हम यहाँ पर मुसलमान जो है वो बहुसंख्यक हो गया है, और उसमें मद्रास हाई कोर्ट का इंटरवेंशन करना नहीं पड़ता कि हाँ भाई नहीं ऐसा है, क्योंकि आप मेजोरिटी हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेगी। तो ये बात तो छोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक होता है वो इलाके संवेदनशील हो जाते हैं। उस इलाकों से होता है कि आप यात्रा नहीं निकाल सकते, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। आपने देखा होगा कि बंगाल के अंदर नहीं,
यहाँ तो हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं ना। सुन लीजिए, मैंने इसीलिए कहा कि इस नैरेटिव को आप भगवान के लिए जितनी जल्दी हो सके हटा दीजिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं पूरे इस्लाम के पैटर्न को रख करता हूं कि दुनिया में कहीं भी यदि सबसे ज्यादा कोई असहिष्णु समाज है, जो मेजोरिटी होता है, तो एक समाज विशेष है। और यही कारण है कि यदि एहतियात के तौर पर यदि उस जगह पर यह किया जाता है, क्या कारण है कि होली का रंग लगने से उनका रोजा खराब हो जाता है, ठीक है, ये सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, ये सवाल लेके हैरानी हो रही है। और उसके बावजूद कि इस देश का विभाजन मुसलमानों ने करवाया, इस देश पर विभाजन मुसलमानों ने थोपा। ठीक है, ठीक है, बताइए हाफिज ज़हूर साहब, क्या गलत है अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कहा जा रहा है कि एहतियात के तौर पर आप तिरपाल लगा दीजिए, घर में रहिए? ये तो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की बात है ना, इसमें आपकी सभ्यता कहां खतरे में आ गई? मैडम, पहली बार होली जुमे को नहीं ही हो रही है। इससे पहले भी बहुत बार देखा गया है कि होली जुमे को हुई है। कभी इस तरह के फरमान नाफिज नहीं किए गए। लेकिन आज की जो सरकार है, आज के जो लोग हैं, आज के जो प्रवक्ता हैं, वो हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म पर फौकियत देने के चक्कर में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखिए, वो सिर्फ अपना धर्म, अपना मजहब हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मैम। देखिए, किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मतलब होली जो है, होली का रंग पड़ जाएगा तो रोजा टूट जाएगा। और कैसे यहाँ संगीत रागी जी बातचीत कर रहे हैं। संगीत रागी जी डायरेक्ट इस्लाम पर निशाना साध रहे हैं। कभी ये हिटलर से भी पूछे ना कि हिटलर ने 60 लाख उन्हें यहूदियों को जो मारा था, तो हिटलर ईसाई कौम से ताल्लुक रखते थे, तो वो कौम आतंकवादी है या नहीं? प्रोफेसर साहब जाए ना, जोसेफ स्टालिन को देखे ना, वो आपको तब आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक ही टारगेट करना है, एक ही बिरादरी टारगेट करना है, एक ही मजहब टारगेट करना है, वो मुसलमान। बस टारगेटिंग चल रही है प्रोफेसर साहब। फिर मैं डॉक्टर अजय आलोक पे जाऊंगी। देखिए, दो बातें जोड़ देना चाहता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा, जब क्रूसेड हुआ था तो समूचे यूरोप के अंदर जो जितना हिंसा ईसाइयों ने की थी, वही हालत इस्लाम ने पूरे सेंट्रल एशिया के लिए किया था, धर्म के नाम पर किया था। स्टालिन ने धर्म क्या, सुन लीजिए मेरी बात तो ध्यान से सुनिए। मैं आपको बहुत तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं कि क्या ऐसा कारण है कि जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाता है वो संवेदनशील इलाके बन जाते हैं? क्या ऐसा कारण है कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाते हैं वो कहते हैं कि छुट्टी अब संडे को नहीं होगी? इसलिए क्योंकि इस्लाम का स्वभाव एसर्शन का है। मैं पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूं, मैं किसी एक दूसरे को नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अभी किसी धर्म विशेष का विश्लेषण नहीं करते। 10 सेकंड और जितना इस्लाम के प्यूरिटन इस्लाम की थियोलॉजी में लोग जाएगा, उतनी ही कट्टरता बढ़ेगी। एक मुसलमान होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आप घटिया नैरेटिव साइड कर रहे हैं संगीत। नहीं, मैं तो एक विश्लेषण दे रहा हूं पूरी दुनिया के आधार पर। आप इसको काउंटर कर दीजिए। मैं घटिया हूं, खराब हूं, ये बात सही है, यूनिवर्सिटी ये आपकी बात है। मैं मेरे इसको काउंटर कर दीजिए। क्या अफगानिस्तान के अंदर कोई क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदू मंदिर बचे हैं? क्या बांग्लादेश के अंदर बचे हैं? छोटा सा निवेदन है, स्वभाव में जिक्र कर रहा हूँ दुनिया में। छोटा सा निवेदन है, मुझे नहीं लगता मुसलमानों का स्वभाव इस्लाम से अलग हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में हम पूरे एक धर्म का विश्लेषण कर सकते हैं और पूरा क्रूसेड और अफगानिस्तान और भारत की बात कर सकते हैं। तो फिलहाल बात वापस होली पर लेकर के आते हैं। पर यहां पर शिकायत यह है डॉक्टर अजय आलोक कि सदियों से होली और जुम्मा साथ में मनाया जा रहा है। कई बार ऐसे होता है, हर 10 साल में कई 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ते हैं। आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी कि फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, दसियों जो मस्जिद है उनको तिरपाल से ढक दिया गया। क्या माहौल ऐसा क्यों बन गया है? सरकार अपना थोप रही है धर्म मुसलमानों के ऊपर, यह शिकायत है हाफिज साहब की। बिल्कुल गलत शिकायत है हाफिज साहब की। हाफिज साहब पूरे बिना तथ्यों को जानकारी दियो यहाँ के माहौल बना रहे। जरा मुझे एक भी, आप भी तो पद्मजा जी हैं, जरा मुझे बताइए तो, संभल जिला प्रशासन की तरफ से किसी मस्जिद को ऑर्डर दिया गया कि आप ढक लीजिए अपने आप को? कोई सर्कुलर निकला है क्या? ये खुद वहाँ के मौलवियों ने तय किया कि हम अपनी मस्जिदें ढकेंगे। बहुत अच्छा। क्या जिला प्रशासन ने कहा कि 2:30 बजे नमाज का समय कर दो? नहीं, किसी सरकार ने नहीं कहा, खुद मौलवियों ने तय किया। आप एक सुन लीजिए, बीच में बोलिए मत, तो फिर आप गलत बातें फैला क्यों रहे हैं?
फिर आप गलत सुन लेना, मेरी बात बात सुन ले, आप तभी तो ढकने के लिए तभी तो कहा जा आप रहा है सुनेंगे। प्रशासन के द्वारा, योगी सरकार के हम नहीं द्वारा। गलत बातें माहौल बोल रहे खराब हैं। किससे आप होता है? अपना अब मतलब एक थोप रहे हो मिनट, हमें। मुझे बोलने दीजिए। हम नहीं फैला रहे, अरे आप गलत इतनी बोल देर रहे हो से अपनी बात। भैया बोले ही जा रहे हैं, रुकिए एक आपका मिनट, क्या- रुकिए। एक एक करके हाफिज साहब, आपको मैं जवाब देने का मौका दूंगा। करने दीजिए, फिर याद दिलाता हूँ आपको। हाँ हाँ बिल्कुल दिलाइए आप। हाँ बताइए। एक मिनट, बात मैं अपनी खत्म कर दूं, तब बोलिएगा ना भाई, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। पूर्व में भी फ्लैग मार्च निकाले गए हैं, पिछले 50 साल में भी पूर्व में भी मस्जिद ढके गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, नंबर 1। इस बार संभल में ये किया गया क्योंकि आप भी जानते हैं नवंबर दिसंबर में वहाँ पे झड़पें हुई थी, 5 लोगों की जानें गई थी, पुलिस वालों को भी चोट आई थी जब एएसआई का सर्वे हो रहा था। मामला वहाँ संवेदनशील है, पीस कमेटी वहाँ बैठी हुई है, और जगह तो पीस कमेटी भी नहीं। तो पीस कमेटी ने निर्णय लिया, निर्णय से प्रशासन को अवगत करवाया कि जिन संकरी गलियों से जुलूस निकलेगा, जहाँ पे 3 आदमी से ज़्यादा उस गली में नहीं जा सकते हैं, वहाँ की मस्जिदों को हम कवर कर देते हैं। जबकि उसकी जरूरत नहीं, मैं मानता हूँ, क्योंकि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि रंग हराम है, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि होली खेलना गुनाह है। कल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली में दरगाह पे सब होली खेलेंगे, हजरत बल में श्रीनगर में होली खेलेंगे, बाराबंकी में होली खेलेंगे, शेख जहाँ की दरगाह पे मुसलमान होली खेलते हैं। कहीं इस्लाम में नहीं लिखा है कि रंग गुनाह है या ये गुनाह है। अब जबरदस्ती प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुछ भी बोलते जाइए, इल्जाम सब हमारे ऊपर थोपते जाइए। भाई कोई भी प्रशासन एक बोले देंगे, आप किसी भी भी पर्व बोलेंगे। किसी भी पर्व में कह रहा हूँ, चाहे होली हो, दिवाली हो, रमजान हो, ईद हो, बकरीद हो, मोहर्रम का जुलूस हो, रमजान चाहे रामनवमी का जुलूस हो, प्रशासन अपनी इंतजाम करता है, लेकिन किसी ने ऑर्डर नहीं निकाला हाँ। कि ढक दो। ये अपनी मर्जी से किया गया है हाफिज साहब, तो एजेंडा क्यों? देखिए कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा ये भारतीय जनता पार्टी का है और इन लोगों को इसी चीज से फायदा मिलता है। मैं आपको खुल करके कह रहा हूं कि ये होली का त्योहार आने से तकरीबन 1 हफ्ता पहले खालिद रशीद फिरंगी महली जैसे हमारे बहुत सारे उलमा ने बाकायदा ऐलान किया है कि हम नमाज का टाइम बढ़ा रहे हैं। इसके बाद भी संभल के सीईओ का बयान क्या है, किसी छिपा हुआ नहीं है। और उन्होंने किस तरीके से बयान दिया, उनकी पीठ सहला दी गई। ये क्या है बताया मैं आप? आलोक जी अपने आप को अपना ही महिमामंडन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप हकीकत की अक्कासी कीजिए। आप सत्ता में है, पावर में है, कोई हाफिज साहब, पर यहाँ तो उल्टा वो कह रहे हैं कि तिरपाल अपनी मर्जी से डाले गए हैं। अगर आपको रंग से कोई परहेज नहीं है, आप हटा दीजिए तिरपाल। होली के दिन आप तिरपाल हटा दीजिए। तिरपाल तो खुद लोगों ने अपनी मर्जी से डाले क्योंकि उनको परहेज है। नहीं, बाकायदा फरमान किए गए जा रही है। आलोक जी सच बात बताने को तैयार नहीं है। ये बाकायदा फरमान मिले हैं, बाकायदा डराया गया कमेटियों को, मस्जिदों के लोगों को। बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते, इतना ये चारों तरफ से कमेटियों को डराने लगे की कोशिश की गई है। डॉक्टर ये होता है सेट किया हुआ एजेंडा। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। जैसे लोग सेट किए हुए एजेंडा में जाते हैं, कहने लगे कमेटियों को फरमान जारी कर, फरमान दिखाए ना, कहाँ है फरमान? फैलाते हो, दिखा दे नेशनल टीवी पे, देश के लोगों को पता चलने दे भाई। सुनिए बीजेपी फरमान जारी कर रही है, सरकार फरमान जारी कर रही है। झूठ बोलते हैं ये, ब्लैटेंटली झूठ बोलते हैं टीवी पे। अनुज का बयान बताइए तो, अभी दरभंगा की जो मेयर ने कहा होली को 1.5 घंटा के लिए लंच ब्रेक दे दीजिए, बहुत अच्छा चीज था। नहीं बोलेंगे नमाज घर में, जुमे की नमाज घर में पढ़ेगा लो। ये आप कह सकते हो कि 52 जुमे हैं, घर में बैठ जाइए, आप जाइए ना, निकल के पढ़ने जाइए। डॉक्टर अजय आलोक, हाफिज नूर अहमद साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ हैं उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं कि हर चीज जो है पेपर पर नहीं लिखी जाती, कई बार जो है ऐसे हल्के से धमका दिया जाता है। लोग डर गए, अब ऐसे हालात आपने बना दिए हैं योगी राज में, मोदी राज में, कि बेचारे ने खुद ही डर करके अपना खुद ही ढक पूरी तरह से डरा रखा है। ये लेकिन मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता। मैंने तो आज तक महमूद अदनी हो, एक मिनट आप सुनिए, मैंने तो आज तक अरशद अदनी हो, चाहे ये खुद हाफिज साहब हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, मैंने तो इन लोग को सुनता है कि मुसलमान कभी डरता नहीं है। इस कौम ने यहाँ पे 150 साल हुकूमत की है और डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा, परेशानी यही है, डर लग गया। अरे झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ डिबेट का कंपोज चेंज हो रहा है। जब तक मैं नहीं आया था ये झूठा फैला रहे थे, मुसलमानों की मस्जिद बंद करवा दी गई, उनको घर में बंद कर दिया गया। यही तो एजेंडा है, यही तो एजेंडा है। कल आप बताइए निजामुद्दीन औलिया की दरबार पे जो मजाक खेले जाएंगे, मुसलमान नहीं है। परेशानी हो रही है, डरे क्यों नहीं यार? हम इतना डरा, हजरत बल कश्मीर में लोग जो होली खेलेंगे वो मुसलमान नहीं है। अकेले मुसलमानों का ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है। वो अपनी आजादी है। हिंदू मुस्लिम पिछले 4 साल तो कोई रोकने के लिए नहीं जा रहा है। 4 बार ऐसा मौका आया है, कोई नहीं खेला तो उससे जबरदस्ती नहीं खिलवाया जाएगा। 4 बार मौका ऐसा आया है जब जुम्मे के दिन होली पड़ी है।
कभी कुछ हुआ क्या? मैंने आपसे जानबूझ के पहले ही एजेंडा कहा, बनाया जा रहा है। ये तो बात आलोक जी मैंने पहले ही कही है कि भाई ये पहली बार जुमा नहीं पड़ा होली के दिन, ये पहले भी हुआ, लेकिन इस बार जो आपने जो गदर फैलाया है वो किसी से छिपा हुआ है क्या? बताया मैं आप किस तरीके से बयानबाजी हो रही है क्या आपकी गदर तरफ फैलाया से? वही तो जानना चाह रहे भाई, क्या गदर फैलाया? देखो ना क्या गदर संभल के फैलाया? हालात, सीओ को वहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारी देखनी है। सीओ अनुज के बयान की निंदा 6 तारीख को पीस कमेटी की बैठक हुई है। सीओ अनुज के बयान की निंदा नहीं कर सीओ के पाया, शर्म की बात है। सीओ अनुज ठीक ने है। बयान क्या गलत दिया? ठीक है सर, अब आप सीओ के बयान पे चले गए। चलिए उसको उस पूरे मैटर को बीते हुए अब काफी वक्त हो गया है। अब आगे होली की बात करते हैं। आपने तिरपाल की बात की, आप कह रहे हैं कि भाई ये फरमान नहीं, ये जो है दबी जबान में बोल दिया गया, लोगों से जबरदस्ती की गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, अगर कुछ भगवान ना करे हो जाए तो भी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी, अगर ना हो उसके लिए एहतियात बरते जाए तो भी प्रशासन विलन बन जाता है। ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी। भाई दंगा कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी, दंगा कंट्रोल करने के लिए आपने पुलिस क्यों खड़ी की वहां पे, यानी कि आप तानाशाह। तो क्या करें? क्या बात है, वाह पद्मजा जी, आपको, आपके सारे दर्शकों को और हमारे सारे को पैनलिस्टों को होली की बहुत बहुत बधाई। और क्या गजब की बात आपने कही। आपने बिल्कुल शासन को, प्रशासन को बेचारा बना दिया और जनता को आपने हुक्मरान बना दिया कि जनता लाठी लेकर के खड़ी है दंगा करने के लिए, और प्रशासन तो बेचारा है, हिला हवाली करे तो बेचारा फंसे, प्रशासन तो बेचारा फंसे। गजब का आपका एनालिसिस है, आप बधाई की पात्र। नहीं, ऐसा तो मैंने कतई नहीं बोला। मैंने कहा पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है कि अगर कुछ हुआ तो आप उनका गला पकड़ लीजिए। तो क्या जिम्मेवारी आपकी है, या जिम्मेवारी अजय आलोक की है, या जिम्मेवारी सुरेंद्र राजपूत की है? प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं तो किसकी जिम्मेवारी? वही तो मैं भी और कह अगर रही हूं। जिम्मेवारी है तो क्या लठ चलाएंगे, गाली देंगे, सुनेंगे आप? हैं क्या वो क्या नाम जाकर के किसी को कुछ भी कह देंगे? नहीं चलेगा। संविधान के हिसाब से प्रशासन का काम हत्या करना नहीं होता है, प्रशासन का काम वध करना होता है। जो आदमी गलत है उसको पकड़ने का काम है प्रशासन का। प्रशासन का काम ये नहीं है कि आप किसी भी भीड़ पर गोली चला देंगे या डरा देंगे। प्रशासन का काम डराना नहीं, सुरक्षा देना। जी 2 सेकंड के लिए मैं 2 सेकंड के लिए काउंटर कर दूं। प्रशासन हत्यारा नहीं होता। प्रशासन का पहला काम है कि हत्या बीच में रोकना। मत बोलिए प्लीज। हत्या के आरोपी को पकड़ना तो दूसरा कदम है, हत्या को रोकना प्रशासन का काम है। लेकिन नहीं, हत्या को भी रोकना प्रशासन का काम होता है, और खौफ के माहौल को सुरक्षा के माहौल में बदलना प्रशासन का काम होता है। प्रशासन का काम ये नहीं होता कि कर्फ्यू लगा दीजिए, चलिए घर के अंदर सबके सब, कोई नहीं घर के अंदर, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, हत्या होने की आशंका है। तो फ्लैग मार्च से खौफ का माहौल होता है या कैसी सुरक्षा बात का कर रही माहौल हैं होता है? एक बात बताइए छोटी सी पद्मजा जी, या तो आप हमें बोलने दीजिए जी, और नहीं बोलने देना चाहते तो आप अपने प्रश्न रखते रहिए। भाई कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं? सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। नहीं आप सर, अगर मंच बोलने आपका है, बोलिए। अगर आप हमारे को टोकते ही रहना चाहती हैं तो आप फिर उसके बाद फायदा क्या है? भाई हमारी तो पूरी बात हो जाने दीजिए ना। आप बीच बीच में करके सीधे सीधे से आरोपित कर देंगे कांग्रेस, सपा और क्या नाम मुसलमान, इनको सबको एक रखिए, बाकी सबको आप अपने हिस्से में रखिए। आप अजय आलोक, संगीत रागी एक तरफ हो जाएंगे। सर आपने तो पूरा एक सिनेरियो पेश कर दिया। बोलिए ना सुरेंद्र राजपूत जी, नाराज मत होइए, कल होली है, बोलिए। नहीं तो आप बार बार बीच में टोक रही हैं मेरे को पद्मजा जी, मैं भूल जाता हूं, आपसे मैं डर जाता हूं। आप इतनी बड़ी प्रस्तुता हैं, भगवान ना करे, चले जाओ, बोलिए। तो मसला क्या है कि प्रशासन का काम, आजकल सब डरने लगे हैं। प्रशासन का काम डराना नहीं है, खौफ देना नहीं है, ठीक है ना? प्रशासन का अब आपका काम अजय आलोक जी करने लगे। अरे अजय भाई चुप रहो यार, वहां पर काहे को आप बिहार नहीं जा रहे हो, यहाँ पर बे पक पक कर रहे हो? आपको चुनाव लड़ना चाहिए जाकर के वहां, यहाँ पर खाम में पड़े हुए परेशान होकर के। रुक जाओ, आप थोड़ा धैर्य रखो। अरे मैं बिहार में हूं, आपका प्रशासन का काम बात कीजिए, बात खत्म कीजिए। सुरक्षा देने, आप प्रशासन तो चुनाव लड़िए वहां पर, काहे को यहाँ पर पक पक कर रहे हैं? तो वहां पर आपका काम है सुरक्षा देना, ना कि लोगों को डराना। अरे मैं बिहार में हूं, बोलिए ना भाई जो बोलना है। प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के संतरी, भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगार प्रवक्ता और उनका साथी मीडिया पिछले 15 दिनों से संभल के नाम पर पूरे देश के माहौल को विषाक्त करने में लगा हुआ है। क्या सिर्फ संभल में ही जुम्मे के दिन होली पड़ रही है?
या क्या नाम कश्मीर में भी पड़ रही है, लखनऊ में भी पड़ रही है। लखनऊ में भी जुम्मे को होली है, फैजाबाद में भी जुम्मे को होली है, अयोध्या में भी जुम्मे को होली है, प्रयागराज में भी जुम्मे को होली है, मुंबई में भी जुम्मे को होली है। कहीं ऐसा तो कहीं बृहस्पति को तो होली है नहीं। तो आखिर ये सारा का सारा काम खाली संभल है यूपी में ही क्यों हो रहा है, आपने कभी सोचा? और पहली बार मस्जिदें नहीं ढकी गई, ये भी मैं बता दूं। सारे पूजा स्थल, जो पूजा स्थल कहीं पर कोई दिक्कत होती, मैं अजय आलोक की एक बात से सहमत हूं, पूजा स्थल पहले भी ढके गए, आज भी ढके गए हैं। और पूजा स्थलों को प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन की एक क्या नाम इल्तिजा से इंतजामिया कमेटी खुद ढकती, प्रशासन नहीं ढकता। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ताकि रंग में भंग ना पड़े, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। इसलिए वो ढके जाते तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग भी इस प्रशासन क्या नाम मस्जिदों को ढकने का या मंदिरों को ढकने का मुद्दा बना रहे हैं, वो भी गलत। हम यहां पर संघ की भी मुखालफत करते हैं, मुसंघ की भी। अभी अजय संगीत रागी जी थे, संगीत रागी जी कहने लगे यहां से ऑटोमन तक, वहां से पता नहीं कौन कौन सी नकल करके पढ़ाई वाला काम करने लग गए। ए भैया, अपना संभल को पहले ठीक कर लो, हिंदुस्तान को ठीक कर लो, ऑटोमन पे चले जाना बाद में। अच्छा, इतिहास का नाम लेकर के क्या नाम आप वर्तमान को जो जहरीला कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की डेट में जहरीले लोग हैं, संघ के लोग जहरीले लोग हैं। हम यहां पर होली हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आसान आराम से मनाएंगे और प्रशासन के लोग हमारी सुरक्षा करेंगे, हमें पूरा प्रशासन पर भरोसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बयान बहादुरों पर, संघ के बयान बहादुरों पर और जो क्या नाम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं वो सारे बयान बहादुरों पर हमें कतई भरोसा नहीं है। शासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए ऐसे जहरीले लोगों को बंद करे। कभी भी किसी इंतजामिया कमेटी ने यह नहीं कहा कि होली का रंग पड़ने से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई सर, आपको आप कह रहे हैं कि मस्जिदों को ढकना, कौन कह रहा है? गिरिराज किशोर। सर, दंगा होने का काम कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दंगा करने का काम कौन कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग। दूसरे पक्ष ने कब कहा दंगा होगा? तो सुरेंद्र राजपूत जी, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं। आप कह रहे हैं कि मस्जिदों को ढकना सही है या गलत है? अगर प्रशासन लोगों को सुरक्षा का एक माहौल देना चाहता है तो उसे करना क्या चाहिए? फ्लैग मार्च से लोगों में भय फैल जाता है, अगर तिरपाल लगा दे तो लोगों का धर्म खतरे में आ जाता है, तो करना क्या चाहिए? भाई, किस बेवकूफ ने कहा कि तिरपाल लगाने से धर्म खतरे में आ जाता है? बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अभी यहाँ पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बोला था। हाँ, नहीं बिल्कुल करेंगे, दोबारा कहूंगा किस बेवकूफ ने कहा कि क्या नाम धर्म खतरे में आता है तिरपाल लग। ये पहले भी 50 साल से लगता आ रहा है और हर धर्म के, कभी मंदिर में लगा है तिरपाल, कभी मस्जिद में लगा है, कभी गुरुद्वारे में भी लगा है। हाफिज साहब, और ये शासन के प्रशासन के आग्रह पर, सुन लीजिए, शासन के प्रशासन के आग्रह पर इंतजामिया कमेटी, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे मस्जिद की हो, चाहे गुरुद्वारे की हो, वो खुद लगाती है। ठीक है, तो फिर हाफिज साहब, आपको जो एतराज है उससे तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो जहरीली भाषा बोलते हैं, जो होली के नाम पर दंगा भड़काना चाहते हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। अरे ओके, ठीक है, ये हाफिज साहब जो सुन रहे हैं अभी चुपचाप सुन रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, संगीत राग, एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक जवाब देंगे, फिर मैं फराज साहब के पास जाना चाहती हूँ। हाँ, पर हाफिज साहब देखिए एकदम थोड़ा चुप से हो गए क्योंकि उन्हें एतराज था तिरपाल। सुनना हूं, हाँ सुनना हूं, आप जवाब जरूर दीजिएगा कांग्रेस। बोलूंगा। हाँ, डॉक्टर अजय आलोक पहले। सुरेंद्र भाई, दो सवाल हैं। शासन प्रशासन को सबके लिए जिम्मेदार होना चाहिए या सिर्फ एक धर्म? करिए, सबके लिए होना चाहिए, स्वाभाविक है। तेलंगाना की सरकार ने होली वाले दिन 14 तारीख को 15 तारीख के लिए ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया कि 10 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर होली नहीं खेलेंगे? होली अकेले खेलते हैं क्या? जवाब है। इसमें आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? दूसरा सवाल, हाँ, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? अगर 10 लोग से ज्यादा लोग घूमेंगे तो मोहब्बत की दुकान छोटे खुलती है। समूहों में खेलिए। अरे गजब हालत है, होली 10 आदमी जमा होकर नहीं खेल सकते हैं, और ये सही है? तेलंगाना सरकार का सर्कुलर ऑर्डर निकला हुआ। भैया, पागलपन की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। दूसरा जैसे अगर शासन प्रशासन कहता है कि मस्जिद को ढको, होली नहीं खेलेंगे, सरकार कहती है 10 लोगों के साथ होली खेलो, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अकेले काम कीजिए, शीशा के सामने खड़े हो जाइए, रंग कीजिए, ऐसे कीजिए, हो गया होली। क्या बात करें भाई? अरे भाई, 10 लोग शीशा के सामने खड़े होते हैं, क्या बुड़बक हो गए? एक्सपोज करना चाहता था पंद्रह जी आपके सामने। भाई, ये है कांग्रेस। आप आज की डेट में चुनाव लड़ने के साथ घूमेंगे, राहुल गांधी मुसलमान कर रहे हैं, अरे वहां पर वोट नहीं मिलेगा आपको,
अब एक मिनट क्षेत्र है आपका, वोट नहीं मिलेगा अजय भाई। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। फराज साहब इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। मेयर जिनके पति आपके पार्टी में हैं, अरे दरभंगा की मेयर जिनके पति आपके पार्टी में जिलाध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि होली को 12:30 बजे से 2 बजे तक के लिए लंच ब्रेक दे दिया जाए। जवाब दे दीजिए। लंच ब्रेक लेते हैं होली में 12:30 से 2। नहीं, इस सुझाव में आपके अगर किसी आदमी ने सुझाव दे दिया तो उसको कहिए नहीं कर सकते। अब उस सुझाव को लेकर के आप बेवजह का फालतू बतिया रहे हैं। ये सुझाव हो गया पंजा जी, ये सुझाव हो गया। हाँ, ये सुझाव है। हो गया किसी ने क्या मेयर के पास कोई एग्जीक्यूटिव ताकत है? तेलंगाना सरकार सर्कुलर निकाले। नहीं, ये मेयर के पास कोई एग्जीक्यूटिव ताकत है? आप क्या बात, हाँ, तेलंगाना सरकार ने अगर किया है तो सही किया है। अरे क्या बात करते हैं? आपकी सरकार ने जो किया है वो भी सही किया है ना। मुसलमानों का नाम खराब। अरे सरकार का ये अधिकार है कि वो ऐसे कदम ले, तो तेलंगाना सरकार करे तो भी सही है। पूरा वालों को भेजिए ना इस डिबेट में। यूपी सरकार करे तो भी सही है ना सुरेंद्र राजपूत। अरे शहजाद पूनावाला को भेजिए इस डिबेट में, आपका वोट बढ़ेगा। पूनावाला किधर आ गए सर? अभी आप ये बताइए ना, तेलंगाना सरकार अगर कर रही है, ये आलोक भाई से अधिकार क्षेत्र में आता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो कहें कि भाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। इससे फराज साहब पूरा माहौल विषाक्त कैसे हो गया? क्या अगर फ्लैग मार्च निकलेगा तो माहौल बिगड़ जाएगा? और तेलंगाना में अगर यह कहा जाए कि दुपहिया वाहनों में आप बाहर नहीं जा सकते होली में, तो माहौल एकदम बढ़िया रहेगा। पद्मजा, मैं एक सेकंड फराज पद्मजा जी क्योंकि आप मेरे पास आधे घंटे बाद आई हैं और 4 लोग मुझसे पहले बोल चुके हैं, तो थोड़ा सा अनइंटरप्टेड मुझे टाइम दे दीजिएगा। उसके बाद में आपका शो खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात। आज मैं सागर खयामी साहब के एक शेर से अपनी शुरुआत करूंगा। आज सुरेंद्र भाई ने शेर नहीं पढ़ा तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही पढ़ दूंगा, ना ज्यादा तो सुरेंद्र भाई पढ़ देते हैं कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो सब नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। पतीली समझती ना, जिसमें खाना बनता है। खैर, देखिए यहां पर 2 बातें हुई। आज मैं डॉक्टर अजय आलोक की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा, गंगा जमनी तहजीब की बात की, भाईचारे की बात की, और उन्होंने कहा कि बाराबंकी में एक देवा शरीफ है जहां पर होली खेली जाएगी कल, और ये होली जो है ये देवा शरीफ की मजार पे खेली जा रही है। देखिए पिछले साल की पद्मजा जी, इधर देखिए आप, और इसके बगल में, मजार के बगल में, ठीक बगल में मस्जिद भी है, और वहां पर हिंदू और मुसलमान सब लोग साथ में मिलकर के होली खेलते हैं। ये हमारे एक मित्र हैं शरद कुमार वर्मा जी, उन्होंने ये वीडियो भेजा और कहा था कि पद्मजा जी का इतना बड़ा शो है उसमें दिखा दीजिएगा। और हिंदुस्तान टाइम्स में आज ये खबर भी निकली है इसी दरगाह के बारे में, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह के बारे में। तो जहां पर मस्जिद है, जहां पर दरगाह है, वहां पर हिंदू भाई आकर के होली खेल रहे हैं। तो मैं संगीत रागी जी की बात से सहमत नहीं हूं कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब नहीं है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं। देखिए आरएसएस और बीजेपी की लड़ाई आज यहां पर सामने दिख गई कि इन दोनों, ये डॉक्टर अजय आलोक एक बात कर रहे हैं और संगीत रागी जी दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरा मेरा एक खाली वो है, आप मुसलमानों को गाली दीजिए, दिल भर के दीजिए, हम तो खैर कभी भी प्रोवोक नहीं होते, क्योंकि मैं आई एम अ प्राउड नेशनलिस्ट मुस्लिम। आज एक द हिंदू में खबर है कि यूएस में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस पर हमारे विश्व गुरु क्या करेंगे? पद्मजा जी, मैं तो साथ में हूं कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और जहां पर हमारा समर्थन चाहिए, जहां पर हमारा साथ चाहिए, वहां पर हम देने को तैयार हैं। लेकिन विश्व गुरु जी यूएस में, यूके में, कनाडा में जो हिंदू भाइयों के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसका क्या है? उसके लिए क्या कर रहे हैं? तीसरी बात अब मैं आपको बताता हूं, और सुनिए, ये वो मंदिर है BAPS, इसका शायद फुल फॉर्म है श्री। सर वापस इंडिया पे आ जाइए ना, स्वामीनाथन संस्था, उसको तो लेकर के हमने अपना ऐतराज दर्ज करा दिया है। अरे सुनिए तो, इस संस्था के मंदिर का उद्घाटन मुस्लिम डोमिनेटेड मुझे कार में शामिल होना है, मैं निकल रहा हूं। वहां पर किया था आ रही हूं आपके पास, श्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर इसका उद्घाटन किया। अब प्रॉब्लम क्या है पद्मजा जी? प्रॉब्लम ना संभल है ना बहराइच है, प्रॉब्लम है 4 जून 2024 पद्मजा जी। 4 जून 2024 को जब उत्तर प्रदेश में इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका, तब से भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि हम क्या करें, क्योंकि डिलीवरी तो है नहीं।
किसी भी उसमें डिलीवरी नहीं है। अब आप चाहे देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव चाहे हाँ है, तो उसमें ऐसा क्या, आपको क्या एतराज है भाई? ये ताली बजाइए, ऐसे ही ताली बजाएंगे आप जब वो शपथ लेंगे। जब वो शपथ लेंगे तो आप ऐसे ही ताली बजा रहा हूँ। अजय भाई आप ऐसे ही ताली बजाएंगे, जब वो शपथ लेंगे तो आप ऐसे ही ताली बजाएंगे। अब सुनिए, हाँ वो भी ताली बजाएंगे, वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने दीजिए अजय भाई, अब आगे बढ़ने दीजिए। अभी अपना खुद चुनाव लड़िए यार अजय भाई, कहाँ चक्कर में पड़े हैं हिंदू मुसलमान। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है अजय भाई की चुनाव लड़वा के मानेंगे। एक सेकंड, हाँ पद्मजा जी, भारतीय जनता पार्टी में कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का एक दौर चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप जितनी भी गाली देंगे उतना आपका प्रमोशन होगा। जैसे नितेश राणे। नहीं, एक सेकंड, फराज साहब आपने अपनी बात पूरी की है, मैं थोड़ा सा काउंटर करती हूँ। बहुत अच्छी आपने बातें की और शरद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वो वीडियो भेजा यहाँ पे शो पे चलाने के लिए। पर आपने 4 जून की तो बात कर दी, अब कुछ हार्ड ट्रूथ्स की बात करते हैं। 1 जून 2012 की मैं बात करूंगी। आपने कहा कि यहाँ पे देवा शरीफ में होली खेली जाती है, मैं गई हूँ देवा शरीफ, वहां होली खेली जाती है, बहुत अच्छी बात है। अजमेर में दरगाह भी बेचते हैं, चादर भी बेचते हैं प्रधानमंत्री। पर 1 जून 2012 को पता है क्या हुआ था? 84 कोस की यात्रा होती है हर साल मथुरा के अंदर। 2012 में वहां पे एक लड़का जुम्मे की नमाज के बाद, एक हिंदू लड़का एक मस्जिद के बाहर अपने हाथ धो रहा था एक बाल्टी में। सिर्फ उसके हाथ धोने की वजह से सर वहां पर दंगे शुरू हो गए, पूरे मथुरा में दंगे फैले, 4 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों घर वहां पर जला दिए गए। ये बात भी सच है। अब सवाल यह पूछा जाएगा सर, उस वक्त न्याय व्यवस्था की किसकी जिम्मेदारी थी? और उसके बाद क्या आपको पता है कि फराज साहब, इतिहास में पहली बार, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने लोग हैं यहाँ पे या तो उत्तर प्रदेश में रहे हैं या उनको उत्तर प्रदेश का ज्ञान है, पहली बार इतिहास में 2013 में ऐसा हुआ है कि 84 कोस की यात्रा नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, उसको रोका गया। और सरकार किसकी थी सर? आपकी सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में। क्या आप सोच सकते हैं कि आज हम कह रहे हैं कि लोग खतरे में हैं, गंगा जमुनी तहजीब खतरे में आ गई है? आपने कभी ऐसा सुना है कि 84 कोस की यात्रा रोक दी गई क्योंकि एक हिंदू लड़के को पीटा गया हाथ धोने की वजह से? किसकी जिम्मेदारी थी फराज साहब? देखिए पद्मजा जी, प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे अभी सुरेन भाई ने एक बात बोली कि ये इस देश में ये पहली बार हुआ कि जब इस देश के चुने हुए मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। सर आप एक सेकंड, आप मेरा सवाल साइड स्टेप कर रहे हैं। आपने इतना मेरे को देवा शरीफ का वीडियो दिखाया, तो एक उदाहरण मैं भी देना चाहती हूँ ना। अब आप बताइए पद्मजा जी, सुनिए। आप कह रहे हैं कि 2014 तक यहाँ गंगा जमुनी तहजीब पसरी हुई थी, माहौल बहुत ही बढ़िया था पूरे देश के अंदर। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण बता रही हूँ, वो आज भी है। 2012 में क्या ये गंगा जमुनी तहजीब थी सर कि हाथ धोने की वजह से दंगे शुरू कर दिए जाएं? और ये अकेला नहीं है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात आई है, थोड़े से मैं और एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। 2 मार्च 2010 तौकीर रजा निकल करके बरेली में एक भाषण देते हैं जिसकी वजह से पूरे एक समुदाय के, हिंदू समुदाय के घर को जला दिया जाता है बरेली के अंदर। और आपको विश्वास नहीं होगा कि महीनों तक तौकीर रजा को पकड़ा तक नहीं जाता है, वो प्रदेश छोड़ करके भाग जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, और ये तो सिर्फ हाल फिलहाल की बात है, 1998 जनवरी 9 कानपुर में ही चमनगंज एरिया में, क्योंकि कुछ लोगों के घर में बिजली नहीं आ रही थी, वहां पर दंगे शुरू हो गए। तो ये सब आसान है टीवी पर बैठ करके बोलना कि पहले माहौल बहुत ही बढ़िया था पूरे देश के अंदर, अब माहौल खराब किया जा रहा है क्योंकि इस तरीके की राजनीति की जा रही है 4 जून के बाद। अब बताइए सर। पद्मजा जी, एक्सपेक्टेड, देखिए आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आप बहुत, अजय भाई देखिए, या तो आप ही बोल लीजिए, मैं चुप बैठा हूं, वरना बीच में इंटरप्ट मत करिए। देखिए पद्मजा जी, आप एक बहुत सीनियर एंकर हैं और आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं तारीफ करूंगा आज आपकी कि आपने अपनी पूरी रिसर्च, पूरी कोशिश की कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा जाए, पूरी रिसर्च उसी पर। सर ये तो तथ्य है ना, तथ्यों का उत्तर, तथ्य तो तथ्य रहेंगे। आप मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि आज जो है इस तरीके की राजनीति की जा रही है 4 जून 2024 के बाद। आप मेरे को सिर्फ 1 जून 2012 के बाद 84 कोस की यात्रा क्यों रोकी गई, इसका जवाब दे दीजिए। सिर्फ आज तो सिर्फ फ्लैग मार्च हो रहा है सर, वहां तो यात्रा रोक दी अरे मैडम सुनिए, तो आप सुनना ही नहीं चाह रही हैं। आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि मोदी जी के इस अमृतकाल में उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा आप दलितों पे चले गए। फिर वही बात। सुनिए नहीं पद्मजा जी, पद्मजा मुझे एक सवाल करके अगर आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आपको कहना चाहती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली आपको कहना चाहती हूँ सर कि ये मुद्दा कुछ और है। आज बात हो रही है कि हम जुम्मे की नमाज और होली साथ में क्यों नहीं मना सकते, तो उसका मैंने आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछा कि 2012 में 84 कोस की यात्रा क्यों रोकी गई। आप सिर्फ मेरे को ये बताइए, क्या ये गंगा जमुनी तहजीब है कि एक यात्रा रोक दी जाए? मैं उस पे भी आ रहा हूं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले आज तक के कभी फ्राइडे के दिन होली ना पड़ी हो। और जैसा भी मौलाना साहब ने बताया कि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जब भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा नहीं भी उठाया था अपने वोट बैंक के लिए, उससे पहले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली टीवी पर आए थे और उन्होंने कहा था कि जो 1:45 बजे वाली नमाज है उसको 2 बजे शिफ्ट किया जाता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने ये सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश नहीं भी की थी, उससे पहले ही मौलाना साहब सामने आ गए थे, क्योंकि उनको पूरा समाजवादी पार्टी को भी और उनको भी इस बात का पूरा अंदाजा था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए इस देश में कुछ भी कर सकती है। मैं फैक्ट के आधार पर काउंटर करना चाहता हूँ। ठीक है पद्मजा, होली को लेकर के ये तनाव पहली बार नहीं हुआ था। 1954 में भी हुआ है, 66 में भी हुआ है, 68 में भी हुआ है, जब मिसेस गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार के समय कोई ऐसी सरकार नहीं थी जिसे अपवाद था। सवाल ये उठता है कि जो लोग कहते हैं कि मोहब्बत की ये दुकान की हम चला रहे हैं, 70 साल में जिस जहर को उन्होंने बोया है, सांप्रदायिकता को बोया है और एक खास समुदाय के सांप्रदायिकता को बोया है, उनसे ये सवाल मेरा है कि क्या भारत का विभाजन इसीलिए तो नहीं हुआ था? भारत का विभाजन ये हुआ था कि हम हिंदू मुस्लिम तनाव से हम मुक्ति पा लेंगे। 70 साल बाद ये प्रश्न खड़ा होता है कि इस बटे हुए भारत में, जिसे पाकिस्तान बना देने के बावजूद भी आजाद हिंदुस्तान में हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालनी होती है, दुर्गा पूजा के विसर्जन करना होता है, तब मुस्लिम लोगों की तरफ मुंह देखना पड़ता है। और बंगाल में कहा जाता है कि आप इस समय से इस समय करें। कहा जाता है कि आप अपना विसर्जन जो है वो इस बीच में कर सकते हैं क्योंकि बाकी मुस्लिम का त्योहार बनकर आता है। क्या इसलिए भारत का विभाजन हुआ था? 70 साल में आपने कौन सी नफरत, क्या मुसलमानों के मन से नफरत का बीज खत्म हो गया था क्या? मुझे तो नहीं लगता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि ये गंगा जमुनी तहजीब की बातें करना बंद कीजिए। जो सच्चाई है वो हकीकत हमारे सामने है, ये तय कीजिए कि इससे निपटना कैसे है, इससे मुक्ति। और जो उन्होंने दिखाया है, संभल की आपने बात किया, संभल में भीड़ पर जाकर के दंगाई किसने शुरू किया? जाकर के कोर्ट के आधार पर, कोर्ट के निर्णय के आधार पर, कोर्ट के आदेश पर जाकर के वहां सर्वे होने जा रहा था। दंगा करने कौन आया? मुस्लिम भीड़ कहां से आ गई? हजारों लोग पत्थर लेकर के कैसे आ गए? इसलिए वो संवेदनशील एरिया है। और एनएसएसओ का मैं डेटा कर रहा हूं, और अकेला संभल में नहीं हुआ है, अलीगढ़ में भी ढकी गई है, सहारनपुर में भी ढकी गई है। जो भी इलाका संवेदनशील है वहां पर ये एहतियात के तौर पर किया गया है। और ये होली में पहली बार नहीं हुआ है सुरेंद्र राजपूत जी। इतने सारे उदाहरण अभी दिए गए हैं। जब भी कहीं माहौल खराब हो सकता है, इसका अंदेशा होता है, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। अरे बहन जी, हमने तो, पद्मजा जी आप हमारे घर परिवार की लड़की है, हमने तो पहले ही कहा आपसे, इसमें हमने कहा कि ये पहली बार हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि निष्पक्षता से प्रशासन जो कार्रवाई करता है उससे सुरक्षा का माहौल होता है, लेकिन निर्लज्जता से प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, नेता और मंत्री जब बयानबाजी करते हैं तो उससे असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए, अभी आप बड़ी बड़ी बात कहती, इतिहास में कभी पंचकोसी परिक्रमा नहीं हुई, बंद नहीं हुई। अरे पद्मजा जी, कुछ तो थोड़ा सा देख लीजिए। अमरनाथ यात्रा कब बंद हुई है बताइए जरा। सर वो सिर्फ तो और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 30 साल लगातार आतंकवादी हमला हुआ है। किसके कारण बंद हुई है? ये भी बताइए जरा। जब जवाब मिलता, नहीं, किसके कारण बंद हुई है? पहले आतंकवाद नहीं था। किसके कारण बंद हुई है सुरेंद्र भाई? अरे आलोक भाई, लोगों के कारण बंद हुई है, जिसके याद में सोनिया गांधी आंसू आ रही थी, उनका एनकाउंटर हुआ था। ये भी आगे बोल दिया कि मालूम है किस आतंकवादी कारण बंद हुई?
जो अमित शाह के मंच पर था 2 लाख रुपए का आतंकवादी था, भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादियों के प्यार में सोनिया गांधी। आप समझो बात को, भारतीय जनता पार्टी का आतंकवादी था, 2 लाख रुपए का आतंकवादी था, भारतीय जनता पार्टी का काहे को कर रहे हो? अगर आप 2012 के उत्तर प्रदेश की तुलना कश्मीर से कर देंगे तो ये तो काफी शर्म की बात होगी उस वक्त की सरकार के लिए कि आप कह देंगे 2012 में उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात है जैसे कश्मीर में कि वहां अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी, यहाँ पर 84 कोस की यात्रा। अरे पद्मजा जी, कश्मीर और उत्तर प्रदेश में बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए शर्म की बात है पंचकोसी यात्रा बंद होना, और अमरनाथ की यात्रा बंद होना मोदी सरकार के लिए गर्व की बात है। अरे गजब है भाई आपका मामला। या तो किलो में तोल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। एक तरफ तो रहिए। अगर यूपी के लिए शर्म की बात है तो देश के लिए भी शर्म की बात है। अगर अखिलेश के लिए शर्म की बात है तो मोदी के लिए भी शर्म की बात है। क्या बात करती है? एक तरफ रहिए ना, या तो किलो में तोलिए या लीटर में मापिए। आप लोग एक तरफा काहे चला रहे हैं चैनल को? आप एक तरफा काहे चला रहे हैं खबर को? किलो लीटर राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए आप बैठ गए यहाँ पे। नहीं ठीक है, इनका सवाल अरे वो बताए ना, अगर अखिलेश जी के लिए शर्म की बात है तो नरेंद्र मोदी के लिए अमरनाथ यात्रा बंद होना शर्म की बात है और शर्म से डूब मरने की बात। डॉक्टर अजय आलोक, और एक और बात, हमारे यहाँ पर कोई धर्म स्थल टूटता है तो अमेरिका में जो हमारे मंदिर टूट रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात है। डॉक्टर अजय आलोक, एक और वाजिब सवाल है। नहीं, बाबरी मस्जिद के बाद इस देश में कांग्रेस शासन में कितने मंदिर तोड़े गए थे? गिनती कराएंगे। और तब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस शासन में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। सारे के सारे मंदिर भाजपा के शासन में तोड़े गए। बंगाल के अंदर मंदिर टूटे हैं, महाराष्ट्र के अंदर तोड़े हैं। 600 से ज्यादा मंदिर गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तोड़े गए। इस देश में लीजिए, मैं गिनवाता हूँ। अरे संगीत रागी, आपके कारण हुआ है करके पास हुए, किसी और के कारण नहीं है। तो बात कर रहे हो? 600 से ज्यादा मंदिर किसी और से नहीं है। अभी पहली बार नहीं हुआ है। 600 से ज्यादा मंदिर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गुजरात में तोड़े गए। मुस्लिम और 150 से ज्यादा मंदिर पहली बार नरेंद्र मोदी के मैंने कहा था, मिसेस गांधी के समय भी हुआ था, 66 में भी दंगे हुए थे, 68 में भी दंगे हुए थे, 74 में भी हुए थे। मोदी के शासनकाल में जितने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मंदिर तोड़े गए उतने तो औरंगजेब के शासनकाल में नहीं तोड़े। डॉक्टर अजय आलोक, होली पर वापस आते हैं चर्चा को। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी और सरकार होती तो मान लेते कि आप सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए सारे इंतजाम औरंगजेब से लेकिन देखिए माहौल कैसा बनाया जा रहा है। सर एक सेकंड, मैं जरा कोट कर दूं, माहौल कैसा बनाया जा रहा है। आपके दुष्यंत गौतम जो है, आपके सांसद है अलीगढ़ से, उन्होंने कहा कि भाई अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन नहीं होने दिया तो हम लोगों को ऊपर पहुंचा देंगे। अनिल विज ने कहा कि देखो भाई, आपका तो जुम्मा बार बार आता रहता है, मुसलमानों के लिए बेहतरी है कि आप अपने घर के अंदर रहें। संजय निरुपम वहां महाराष्ट्र में कुछ और कह रहे हैं। नीतीश राणे कह रहे हैं कि भाई आप फलाना ऐसा इस ब्रांड का मीट ले लीजिए। तो जो सराउंड साउंड होती है उससे लोगों में डर बैठ जाता है कि ये कानून व्यवस्था नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। डॉक्टर अजय आलोक, सर एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक, हलाल इकोनॉमी के बारे में आप जिक्र नहीं करेंगे? नहीं सर, वो अलग नहीं करेंगे अलग सालों से। डॉक्टर अजय, संगीत भाई, अब आपको जाना नहीं है, इतनी देर से बोलने के लिए कह रहे थे, झूठ बोल रहे थे हमें जाना है जाना है जाना है। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज। अरे ये क्यों बीच में बोल रहे भाई? मैं खत्म कर। अरे नहीं, हम संगीत भाई को बोल रहे हैं, भाई होली है, एक तो आप काहे को बुरा मान रहे? मामला लाके खुद राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया आपने। नहीं, मैं नहीं बुरा मान रहा हूँ, आपकी बात पे कहाँ बुरा मानता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ किलो लीटर का नाम लेकर। अरे किलो लीटर तो आप ये मान लीजिए, बताइए ना कि अखिलेश जी के लिए शर्म की बात है मथुरा की यात्रा रुकना, और नरेंद्र मोदी के लिए गर्व की बात है अमरनाथ की यात्रा रुकना। अरे उनके लिए और शर्म की बात है। किलो लीटर तो मैंने नहीं बोला था, आप ही ने कहा। चलिए वो मैं बोल लूं, किलो लीटर की बात आएगी अजय भाई तो बोलेंगे। हम तो फिर आपसे कह रहे हैं कि आप बेवजह बैठे हो, चुनाव लड़ लो। जिसने माहौल बनाया, जिस रागी है तो वो किसी से कोई छुपा नहीं है। आज देखिए बंगाल में शांति निकेतन में होली बैन कर दी गई। क्या कहा गया कि होली के रंगों से पौधों को दिक्कत होती है। ये एक नया साइंस बॉटनी का थ्योरी आया है। होली के रंगों से ममता दीदी को पौधों में दिक्कत होती है, इसलिए शांति निकेतन में होली बैन। ये चेंजिंग डेमोग्राफी का असर है। कंबल की जहां हम बात कर रहे हैं, 1952 में 52% हिंदू थे, आज घट के मात्र 16% रह गए।
ये चेंजिंग डेमोग्राफी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, सारा जिहाद एक साथ इंक्लूडेड है। और ये मैं सब मुसलमानों को ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं जिनका साथ कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी पार्टी और आरजेडी, अजय भाई कल कांग्रेस में आ जाओगे फिर क्या बात करोगे? दिमाग बढ़ा हुआ है और उसी कारण संगीत त्यागी कह रहे थे कि व्यवस्था बदलने की जरूरत है, और व्यवस्था तो बदल रही है, और जब व्यवस्था बदल रही है तो छटपटाहट मचेगी और हम दंगे नहीं होने देंगे। याद रखिएगा, कोशिश करके देख लीजिए। नहीं, पर दंगे आप रोकिए, आप सारे जो हैं मेजर्स भी लीजिए, पर माहौल तब भी तो खराब होता है ना जब कोई कह देता है मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, होली मिलन करने दो। हम हिंदुओं का शोषण भी नहीं होने देंगे, हम हिंदुओं का शोषण भी नहीं होने देंगे, हम हिंदुओं का शोषण भी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है संबल हमारे लिए नहीं सर, वो तो ठीक है, आप शोषण नहीं होने देंगे, मुसलमानों को धमकाएंगे थोड़ी ना। एएमयू को भी धमका दिया, मुसलमानों को भी धमका दिया, एसआई को मार के भगा दिया गया है। सोचिए पद्मजा जी, आप ये सोचिए, जुदा किया गया है, वो तो उन्होंने धमकाया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ एएसआई संरक्षित नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं एएसआई संरक्षित एक तरफा यदि होगा तो हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं करेगी? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन यहाँ तो सरतन से जुदा करने की पूरी घोषणा नहीं की गई, कर दिया गया। बंगाल में मारा गया, राजस्थान में मारा गया, अन्य जगहों पर मारा गया, फिर भी उसके बारे में कोई जाकर के बोला क्या? है जो पार्टी सरकार में है वो जाके धमकी नहीं दे सकती ना। मैंने क्या शिकायत होती है? मैंने ये नहीं कहा। सब मुसलमानों को नसीहत दे रहे हैं, आप घर में रहिए, आप मस्जिद अपनी ढक दीजिए। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम बाहर निकल के आओ, अगर कोई जबरदस्ती रंग डालेगा हम उसको भी रोकेंगे। भाई वो तो कह देगा कि हमको जबरदस्ती रंग डाला गया, नहीं भी डालेगा तब भी। आप एक बात मुझे बताइए, ये कहा जाता है कि नहीं कि आप मस्जिदों के आगे से, मुस्लिम इलाके से, मुस्लिम माइनॉरिटी के इलाके से आप शोभा यात्रा क्यों निकाल सकते हैं? कल जाकर के ये हिंदू कहना शुरू करें, ये हिंदू देश बहुसंख्यक है, इससे तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप नमाज पढ़ना बंद कर दो। हक तो सबका एक समान ही है। नहीं, जितना हक मुसलमान का है निकलने का होली के दिन, उतना ही हक हिंदू का भी है रमजान के दौरान निकलने का। दिया जाता है कि मुस्लिम इलाके हैं, आपने इससे शोभा यात्रा क्यों निकाली है? शोभा यात्रा निकाली जाएगी मुस्लिम इलाके से, वो गलत है ना। रंग पसंद नहीं है, कौन इसका विरोध किया? और क्या वो जो अगर रंग डालेंगे तो ये आप कहेंगे कि हत्या की लड़कियों को घर से नहीं निकलना चाहिए। रिपोर्ट देखिए तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है संगीत रागी। कल की डेट में अगर लड़कियों को रंग पसंद नहीं है तो गली के गुंडे क्या जबरदस्ती लड़की को रंग डालेंगे, और संगीत रागी ये कहेंगे लड़की को घर के अंदर रहना चाहिए? नहीं, कोई ऐसा नहीं किसी ने नहीं कहा है, कोई नहीं कहेगा। अगर लड़की को कहेंगे घर के अंदर रहना चाहिए, ये गुंडों का सपोर्ट करेंगे। हिंदू समाज फतवा जारी करने की परंपरा नहीं है हमारे यहाँ, ये गुंडों का सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुस्लिम समाज से जब फतवे जारी होते थे तब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कोई महिला, कोई बच्ची, कोई पद्मजा अगर घर से बाहर निकलेगी और उसे रंग पसंद नहीं है तो आप ये कहेंगे अगर रंग आपको पसंद नहीं है तो घर के अंदर भारत का विभाजन करने के बावजूद ये करेंगे खड़ा किया। डॉक्टर अजाल, क्या ये सरकारी गुंडागर्दी है? इस्लामिस्टों ने खड़ा किया, हिंदूवादी संगठन। एक सेकंड सर, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं ये सरकारी चोले में गुंडागर्दी है। देखिए फिर एक नहीं, बताइए ना मुझे, अगर लड़कियां जो हैं घर से बाहर निकले हैं और एडीजी मेरठ जोन रंग डाले तो लड़कियों को पसंद ना हो, एडीजी मेरठ जोन एसपी संभल सभी ने कहा जिसको मान्य नहीं कर सके कोई घर से बाहर नहीं निकलना डालेगा आके शिकायत कीजिए। मैं तेरी कैसी कोई बात ही नहीं है, लड़कियों को घर से बाहर, लड़कियों को घर से बाहर। कांग्रेस का राष्ट्र मंत्री संगीत रागी क्या कह रहा है? आलोक उसको समझाओ, हमें मत समझाओ। ऐसा नहीं कहा है। संगीत रागी जो कह रहा है उसको समझाओ, एडीजी मेरठ मत समझाओ। आप हर कोई निकल सकता है, कोई जबरदस्ती रंग डालेगा उस पर कार्रवाई होगी। संगीत रागी गुंडों का कार्रवाई दे रहा है, ये प्रशासन ने कहा। आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, संगीत रागी गुंडों का आपको बता रहा हूं, ये समर्थन कर रहा है, इसको समझाओ आप। मैं तो सिर्फ इतना क्या हमारे घर की लड़कियां घर के बाहर नहीं निकल सकती? लड़कियां कहां से बीच में आ गई? लड़कियां कहां से नहीं चलेगी संगीत रागी संघ की बात, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी संघ की, याद रखना। ठीक है, देखिए राहुल गांधी अमेरिका में जाकर ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हिंदू हमारे घर की लड़कियां बाहर निकले, इस्लामिस्टों के साथ राहुल गांधी चोचले लड़ाते हैं, राहुल गांधी तो वो विदेश में जाकर के राहुल गांधी हिंदू संगठनों को गाली देते हैं और यहाँ मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। देखिए संगीत, क्या बात कर रहे हो? देखिए समय की कमी है, समय की कमी है, और ये बात आपने राहुल गांधी की बात करने पर आपको दर्द क्यों खड़ा हो रहा है? बिल्कुल राहुल सही गांधी बात यही तो कही है जाकर के अमेरिका में करते हैं, विदेशों में यही जाकर के करते हैं। चलेगी, और अगर कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, गुंडे हो गुंडे, उसके लिए व्यवस्था भी जरूरी है, पुलिस भी जरूरी है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।